सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास पे। दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन आर्मी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। अग्निवीर रैली 2026 का रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स जानेंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, कौन से बच्चे फॉर्म भर पाएंगे और कितनी उम्र लगेगी, एज क्या लगेगी आप लोगों की, और क्वालिफिकेशंस क्या लगेगी और आपकी फी क्या लगने वाली। आज के इस वीडियो में सारी चीजें जानेंगे और कब तक आपको फॉर्म भर पाए और कब तक आपकी रैली होगी, कब आपका एग्जाम होगा और सिलेबस क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आज की इस वीडियो पे जानेंगे। तो दिल खोल करके शांतिपूर्वक बैठिए, थोड़ी देर वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो पसंद आए अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, फैमिली तक भी शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अग्निवीर ज्वाइन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इंडियन आर्मी अग्निवीर 2027 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये मतलब कि जो आपकी होगी 27 की होगी। 2026 में वैकेंसी आई है तो 2027 में इंपॉर्टेंस डेज की बात करें तो एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 13 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की होगी 1 मार्च 2026 तक आप इसको फिल कर लेंगे। और वहीं आपकी एग्जाम पे की फीस की लास्ट डेट की बात करें तो 1 मार्च 2026 ही होगी। अग्निवीर एग्जाम डेट की बात करें तो 1 से 15 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा और एडमिट कार्ड जब अवेलेबल होगा बिफोर। एप्लीकेशन फी आपकी क्या लगेगी, तो जनरल्स और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 250 रुपए लगेगी और वहीं एससी और एसटी की 250 रुपए फीस। ये फीस पहले नहीं लगती थी, अब लगने लगी है 250 रुपए। आप एग्जाम फी कैसे पे कर पाएंगे, तो एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड है, इसके माध्यम से प्यारे बच्चों आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट एज लिमिट्स, मतलब आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, ये तो आपके डिटेल्स हो गए। और अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेडमैन, इनके लिए 17.5 साल एज होनी चाहिए। 17.5 से 22 साल तक। 1/7/2005 से 1/2009 जिन भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान से देख लीजिए, जिन भी कैंडिडेट्स 1/7/2005 से 1/7/2009 है, वो बच्चे एलिजिबल हैं किसके लिए, जीडी के लिए, टेक्निकल्स के लिए, असिस्टेंट ट्रेडमैन। हाइट आपकी एज आपकी 17.5 साल से 22 साल तक भर सकते। वहीं सोल्जर टेक्निकल के लिए बात करूँ 17.5 साल से 23 साल, 1/7/2004 से 1/7/2009 तक के वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और सेपोई फार्मा के लिए 19 से 25 साल लगेगी ईयर्स एज, और 1/7/2002 से 1/1/8/2008। वहीं जेसीओ रिलीजियस टीचर्स के लिए 25 से 34 ईयर्स लगेगी, 1/7/2027 होना चाहिए ऑन। तो ये इतनी डिटेल्स आप चेक कीजिए फॉर्म भर। आइए अब समझते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी वैकेंसीज डिटेल समझ लेते हैं। तो आपको सारी चीजें विजिबल हो रही है, विजिबल हो रही, कट नहीं रहा है, मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इधर आपको पोस्ट नेम दिखेगा, इधर आपको अग्निवीर। तो पहली जो आपकी है अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर कीपर ट्रेडमैन, मैन के लिए है। इसमें आपको जनरल ड्यूटी होगी। अग्निवीर रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द is going to apply for recruitment। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गई आपकी क्लास 8 10th 12th पास, 22 की है, अच्छा 8 पास है, 10 पास है, 12 पास है। आप फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपकी हाइट, हाइट आपकी जो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर की होगी वो 162 सेंटीमीटर होगी। और ऑल अदर अग्निवीर फॉर जीडी टेक्निकल के लिए 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। वहीं आपकी अगर जो बात करूं रैली में, तो 1.6 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड में। और टोटल इसमें आपको 60 मार्क्स का होता है। पुलअप जिसे पुशअप कहते हैं 10 पुशअप 40 मार्क्स के होते हैं।
और 9th जो है फीट डिट, और जिगरा जिगराज और बैलेंस भी आपका होगा। और मोर डिटेल्स मैं आपको नोटिफिकेशन का वीडियो का लिंक में वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी वुमेन्स मिलिट्री के लिए, पुलिस वुमेन्स के लिए है। तो अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंस और स्टेट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लास 10 मैट्रिक पास, और मिनिमम एज आपके मार्क्स 45% होने चाहिए, 30% ईच सब्जेक्ट प्रत्येक subject। वही फिजिकल ग्रुप की बात करूँ तो हाइट 162 सेंटीमीटर, रनिंग 1600 मीटर वही 7 साढ़े 7 मिनट में, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। और डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए। वहीं सोल्जर टेक्निकल नर्स असिस्टेंट के लिए अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंस, वही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, इंटरव्यू विद साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इंग्लिश विद मिनिमम इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए और 40% ईच प्रत्येक सब्जेक्ट। और 10+2 इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जियोलॉजी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश में 50% और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। हाइट आपकी बात करो तो 169, और वेस्टर्न बॉर्डर के लिए उत्तर प्रदेश में 170 सेंटीमीटर, ये ईस्टर्न वाले के लिए वेस्टर्न। वहीं उत्तराखंड में 163 ली जाएगी, 1600 मीटर रनिंग होगी, 5 मिनट 45 सेकंड आपको समय मिलेगा। पुलअप्स लगाने पड़ेंगे 9 फीट एच, और जिगजैग्स और बैलेंस ये लगने हैं। ओके, और ये है सेफॉई फार्मा के लिए अग्निवीर रिक्रूटमेंट्स में क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। डी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स, फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, और बी फार्मा में 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी न किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। हाइट आपकी लगेगी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 176 सेंटीमीटर, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए 70 सेंटीमीटर, 163 लिए जाएगी। 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें 5 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। पुलअप्स जो आपको लगाने पड़ेंगे वो 9 डिच होंगे, और जैक बैलेंस भी देना होगा। ठीक है, ये आपका रहा। वहीं जेसीओ रिलीजियस टीचर्स, ड्रामा गुरु पंडित गोरखा, राथी मालौली परेड एंड बोथ मॉन्ग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आरडी पंडित गोरखा हिंदू कैंडिडेट होना चाहिए, संस्कृत संस्कृत और आर्य इन संस्कृत होना चाहिए, कर्मकांड एज मेन कोर्स सब्जेक्ट्स, और 1 ईयर डिप्लोमा कर्मकांड पे होने चाहिए। ठीक है, और आरटी ग्रांथिस के लिए सिख कैंडिडेट विद द बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम्स, यानी इन पंजाबी भी आने चाहिए। आरटी मौलवी मुस्लिम्स कैंडिडेट के लिए है बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम्स, अरबिक्स, अदीब ई मिहिर उर्दू, मिहिर ये सारी चीजें होनी चाहिए। आरटी परेड क्रिश्चियंस कैंडिडेट्स के लिए बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम्स, आरटी बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम्स। फिजिकल जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, हाइट 160 सेंटीमीटर, गोरखाज और लद्दाखी रीजन्स के लिए सिर्फ 157 सेंटीमीटर हो जाती है। वही चेस्ट 77 सेंटीमीटर, यानी कोई 1600 मीटर होगी आपकी 8 मिनट में। तो ये पूरी डिटेल है। ठीक है, अब ये समझते हैं सिलेबस क्या क्या लगने वाला, वो भी जनरल ड्यूटी के लिए। जनरल ड्यूटी का अब मैं सारी चीजों का बताऊंगा किसका किसका होता है। ठीक है, पहले जनरल का समझ लेते एग्जाम पैटर्न। तो आपका एग्जाम पैटर्न में जनरल नॉलेज होगी, जिसे हम जीके कहते हैं, और जनरल साइंस होगी, जीएस होगी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी, और मैथ क्वेश्चंस आपके 15 आएंगे, मार्क्स 30 नंबर के होंगे। जनरल साइंस 20 40 मार्क्स होंगे, 15 टोटल जो पास मार्किंग आपको चाहिए 32। ठीक है, इतने चाहिए तो 30 60 100 नंबर का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। कितने नंबर? 100 मार्क्स का होगा। सिलेबस जनरल नॉलेज में आपको एब्रीविएशंस नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, अवार्ड्स प्राइजेस, नेशनल अवार्ड्स और Gallantry Awards, Nobel Prize, History, important dates, battles in Indians, world's history and marks of Indian history, nations, movements, ये सारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में सोलर स्टीम्स, पीस, एक्सप्लोरेशन, द अर्थ, प्रिंसिपल पीक्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स एंड
फेमस वाटरफॉल्स, जियोग्राफिकल टेस्टेस, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, ईटीसी, इन सब चीजों से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और टर्मोलॉजी में ज्योग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स एंड मिस टर्म्स, ये होंगे। यूएनओ से भी क्वेश्चंस, जो यूएन से इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडियन आर्म फोर्स के बारे में, इन सारी चीजों को आपको पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारी चीजें। वहीं रिलीजियंस, कम्युनिटीज, प्रिंसिपल लैंग्वेज, नेशनल इंटरनेशनल डेज, इंटरमिनेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, द वर्ड्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, करंट अफेयर्स एंड हु एंड हाउ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूँ तो अर्थमेटिक्स होगी, जो जो मतलब मैथ्स का सिलेबस सेम टू सेम, कंजिंस नंबर ऑफ एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शंस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिट मेथड, वर्क डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट। अलजेब्रा होगा, एडवांस मेथड, दो तरह का मैथ पूछा जाता है, बेसिक ऑपरेशन, एचसीएफ, एलसीएम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में, न्यूट्रिशन, डिजीज एंड फंक्शंस, विटामिन एंड यूजेस। जनरल question of general science consisting of the topic release of physics, chemistry and biology based on the fundamentals and day-to-day medical terms, scientific terms and scientific research and institutes of India. Numerical ability में the questions will be the least and ability candidate each group and ranging between 16 to 20 years. Geometry से भी questions science ये इसी का geometry में lines cosines quadrilateral parallelograms and circulars, mensuration में एरिया, पैरामीटर, स्क्वायर, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका सिलेबस है जीडी का। वहीं अगर मैं ये मैंने बता देता था, रीजनिंग्स भी हो गया, कोई कोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड क्वेश्चंस एंड वेन डायग्राम, ये बाकी उस चीज का है। ठीक है, तो जीडी का हो सिलेबस। आइए अग्निवीर टेक्नीशियंस का समझ लेते हैं सिलेबस। तो फिजिक्स में कवर्स मैटर, मोशंस, न्यूटन्स लॉ, वर्क, एनर्जी, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। मैं सारी चीजें आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मैथ केवल नहीं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, मेंटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पढ़ेंगे। और अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर का सिलेबस क्या है कि पार्ट 1 में आपको जनरल सब्जेक्ट्स होगी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये होगी। पार्ट जो सेकंड आपका होगा वो इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी का होगा। इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको स्टोर कीपर मतलब क्लर्क के काम करना पड़ता है, कंप्यूटर का कार्य करना पड़ता है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर साइंस में फंडामेंटल्स ऑफ विंडोज, एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, अग्निवीर ट्रीटमेंट्स का 10+2 होगा। और इसमें भी कवर बेसिक्स, कंप्यूटर नॉलेज, लॉजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स 8 to 10th ग्रेड लेवल्स का होगा। और एग्जाम पैटर्न्स वही ओवरव्यू होगा आपका, 60 मिनट मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल, रॉन्ग आंसर्स, और मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। तो ये ऐसा कोई तुम्हारा डाउट्स नहीं जो कि मैंने इस वीडियो में ना ही आपको कवर किया हो, सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी है। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जो भी इंडियन आर्मी की चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, वो शेयर कर दीजिए। और वीडियो को धौंक के लाइक करिए और दबा के शेयर ठोकिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। अभी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम शाहजहां पढ़ेंगे। हमने जहांगीर पढ़ लिया है, ठीक है, तो हम सारी चीजें भी मेडिवल हिस्ट्री शुरू की हैं तो कवर किए हैं, बाकी हमने पढ़ लिया है। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा। थैंक यू।